क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या 2027 का चुनाव दोनों साथ मिलकर ही लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि जैसे ही अखिलेश यादव ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी का दंभ भरा, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के दो बड़े नेता मायावती के घर उनसे मिलने पहुंच गए। उधर सपा की टेंशन बढ़ाने वाले कदम के तहत यूपी कांग्रेस प्रभारी ने भी अपने सचिवों को संभावित उम्मीदवारों की दो तरह की लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं, एक 100 सीटों की और दूसरी सभी 403 की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर ऐसा नैरेटिव सेट किया जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा। लेकिन लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों दल सभी 403 सीटों पर तैयारी का ऐलान कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर लोकसभा में साथ लड़े तो अब विधानसभा से पहले दोनों दल एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश क्यों कर रहे हैं? एक तबका क्यों मायावती से गठबंधन करना चाहता है? क्या कांग्रेस सपा से ज्यादा सीटें लेने की चाह में दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रही है? बता दें कि 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सपा के साथ गठबंधन में 17 सीटें मिली थीं, जबकि उसकी 6 सांसद चुनाव जीते थे, मतलब स्ट्राइक रेट 35%। वहीं सपा ने 63 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसका स्ट्राइक रेट 59% था, यानी कि कांग्रेस से बेहतर। यूपी में 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर औसत निकालें तो एक लोकसभा में लगभग 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इस हिसाब से कांग्रेस को यूपी में 17 लोकसभा सीटों के हिसाब से सपा 85 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। कांग्रेस 2017 में सपा से 105 सीटें लेने में कामयाब रही थी और इस बार यानी 2027 में भी ये संख्या बरकरार रखना चाहती है, जबकि 2017 विधानसभा और 2024 लोकसभा में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखकर सपा इतनी सीटें देकर अपनी सरकार बनने की संभावना को पहले ही कम नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस को इस बार सपा से कम सीटें मिलने का डर सता रहा है। हालांकि कांग्रेस राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर पूरा भरोसा जता रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच पिछले दिनों बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ कथित वोट चोरी के खुलासे पर राहुल का प्रेजेंटेशन देखने न सिर्फ उनके घर गए बल्कि डिनर भी किया। संसद में भी सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर डिंपल और अखिलेश केक खाते दिखे। लेकिन 2027 के चुनाव में सीट बंटवारा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सपा सरकार बनाने की रणनीति के तहत काम कर रही है और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर अपना खेल खराब नहीं करना चाहती। इस मुद्दे पर दोनों दलों में तनाव बढ़ सकता है।